तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं फिर से एक नए कंटेंट के साथ, जो कि आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे पोस्टर पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे लगा हुआ है जो पोस्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। मैं बात करने वाला हूं साबरमती रिपोर्ट के बारे में, जो कि गुजरात में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कहें तो ये एक मनगढ़ंत लोगों की, पॉलिटिशियनों की, न्यूज़ रिपोर्टरों की एक साजिश थी, जिसमें कि एक मौलवी इंसान जो है वो शामिल है। और उस एक इंसान की गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना घट जाती है, जिसमें 59 लोग मारे जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल द रियल स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई अपडेट्स, नए नोटिफिकेशन आपको शो होते रहेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर के ऑफिस से, जो कि एक कमरे का एक ऑफिस होता है, नया नया ऑफिस खुलता है, और जहाँ पर कि न्यूज़ रिपोर्टर्स ये देख रहे होते हैं कि हमें कौन सी न्यूज़ दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। तो इस डिस्कशन में एक नए लड़के की ज्वाइनिंग होती है, जो कि एक कैमरामैन के लिए अप्रोच करता है और जिसकी उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसका पहला ही न्यूज़ होता है जिसके लिए कि वो अभी तैयार होता है, और वो कहता है कि चलो मेरे पास कोई काम आ जाए और मैं उसके ज़रिए अपना नाम बनाऊं और एक ऐसी सच्ची रिपोर्ट दिखाऊं कि जिसके ज़रिए कि पब्लिक तक सच पहुंच सके। मगर ये जो बात होती है ये उसके अपने अंदर मन की कहानी होती है। ये हालांकि इतनी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि उसे करना तो काम उस रिपोर्टर्स के बीच में ही है, करना तो उन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हालांकि वो कहीं ना कहीं इस बात से क्लियर होता है कि मैं तो सच दिखाऊंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। तो वहाँ उस मीडिया कंपनी के ऑनर के पास एक कॉल आता है, जिसमें कि उनको बताया जाता है कि साबरमती जंक्शन यानी एक साबरमती ट्रेन के साथ एक दुर्घटना घटी है, जिसमें कि 2 डब्बों को आग लगा दिया गया है और लोग उसमें झुलस के जल चुके हैं, मर चुके हैं। और ये सुनते ही वो लोग बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, गोधरा स्टेशन की तरफ, जहाँ की ये घटना घटी होती है। और वहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। न्यूज़ एंकर एक लेडी होती है, जो कि आप पोस्टर में देख रहे हैं। वो लेडी एंकर और वो न्यूज़ रिपोर्टर जो ये लड़का है कैमरा लेके जा रहा है, ये दोनों एक प्लेन में होते हैं, और प्लेन में ये एक दूसरे का इंट्रो करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। वो लड़का लेडी को बोलता है कि मैंने आपके साथ काम करने का सपना देखा था, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। और ये बात होते होते एकदम बात यहाँ से कट्टू सीधा गोधरा स्टेशन पहुँचती है। वो वहाँ गाड़ी में बात करते हुए पहुँच जाते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे जाते ही लड़की उसे बोलती है कि तुम कैमरा रोल कर लो और मैं यहाँ से सीधा अब घटना स्थल के पास पहुँचती हूँ। ठीक है, तो वो वहीं से कैमरा ऑन करके वो घटना स्थल पे पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक आग लगी थी, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। पर वो वहाँ एक ऐसी अजीब सी चीज़ देखते हैं कि जहाँ तक उनको बताया गया होता है कि ये ट्रेन में जो आग लगी है वो या तो ये पैसेंजर की गलती से आग लगी है या फिर रेलवे की गलती से आग लगी है। तो ये देखते हुए घटनास्थल को जब देखा जाता है तो वो कुछ और ही बता रही होती है, वो घटनास्थल कुछ और ही बयां कर रही होती है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, बल्कि ये सोची समझी साजिश की गई है। क्योंकि वहाँ जो ईंट पत्थर जो पड़े होते हैं रेलवे ट्रैक पे, जिसको देखते ही वो लोग ये समझ जाते हैं रिपोर्टर कि यहाँ पे दंगा हुआ है, यहाँ पे मारपीट हुई है और यहाँ पे ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। तो जब ये इसकी जानकारी लेने के लिए लोगों से बात करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि कुछ लोग आए, उन्होंने पहले तो ट्रेन के ऊपर ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन के ऊपर पत्थर बरसाए, फिर उसके बाद ट्रेन को लॉक किया और ट्रेन में आग लगाई। तो हालांकि वो लोग इस बात से अभी भी पूरी श्योर नहीं थे, और इसके कारण वो और लोगों से जानकारियां लेते हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका होता है कि ये सब कुछ किसी की सोची समझी साजिश है। जिसके कारण वो लड़का तो हैरान होता ही है जो कैमरामैन होता है, बल्कि वो एंकर जो वहाँ पर रिपोर्ट करने आती है वो भी बहुत हैरान होती है। मगर उस लड़की को एक कॉल आता है, जिसके कारण कि उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये रिपोर्ट दिखानी नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट बनानी है, ये रिपोर्ट बना के दिखानी है, और जैसा मैं कहता हूँ तुमने वैसा ही करना है।
तो लड़का थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर होता है, जिसके कारण कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि लड़की क्या बोल रही है, और लड़की वहाँ पे एक गलत न्यूज़ बता देती है, जिसके कारण कि ये कंटेंट एक अलग ही मोड़ ले लेता है। ये जो घटना होती है ये अलग मोड़ ले लेती है, पर लड़का कहीं ना कहीं इस लड़की की अंग्रेज़ी, एंकर की अंग्रेज़ी समझते हुए उसको लगता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी से थोड़ा सा वाकिफ़ होता है, जिसके कारण कि उसे ये समझ में आता है कि ये झूठ बोला गया है। पर लड़का इस चीज़ को मानते हुए अपनी रिपोर्ट जारी रखता है, वो कैमरा ऑन रखता है और पूरी रिपोर्ट लेता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक बात चलती है कि ये जो इसने गलत न्यूज़ दिखाई है, मुझे इस गलत न्यूज़ को सच साबित करना है, इस गलत न्यूज़ को सच्चे तरीके से दिखाना है। तो वो उसके लिए क्या करता है, वो वहाँ पे और रिसर्च करता है। हालांकि वो जो रिपोर्टर होती है, जो एंकर होती है, वो वहाँ से जा चुकी होती है ऐसे ये कह के कि तुम दिल्ली पहुँच जाना और ये इसकी DVD, इसकी रिपोर्ट की कैसेट तुम बॉस को दे देना, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो लड़का इस बात को मान लेता है और वहाँ उसको बोल देता है, मगर वो फिर से इस रिपोर्ट में लग जाता है। वो ढूंढने लगता है और क्या क्या हुआ था, और वो वहाँ से पहुँचता है उस हॉस्पिटल जहाँ पे कि इस घटनास्थल से जूझते हुए लोग, जले हुए लोग, मरे हुए लोग जो जिस हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पहुँचता है और वहाँ उस हॉस्पिटल की हालत देखता है, वहाँ उन लोगों को देखता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो कुछ लोग जो ज़ख्मी होते हैं, जले हुए होते हैं, उनसे वो बात करता है कि क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्ट बताओ। तो वहाँ पे वो अपना कैमरा ऑन करके उन सब के बयान लेता है, उन सब का रिपोर्ट बनाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई को दबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तो वो वहाँ से ये कह के निकल जाता है और वो रिपोर्ट लेके पहुँचता है सीधा दिल्ली अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग ऑफिस में, और वहाँ वो अपने बॉस को वो लड़की वाली कैसेट देता है। और कैसेट देने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात चल रही होती है कि मैं अपने बॉस से ये बात शेयर करूं कि ये रिपोर्ट उस एंकर ने गलत बनाई है। तो वो जैसे ही ये बात कहने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो पूछते हैं कि तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो तुम मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि सर, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पे कोई आग लगी नहीं है बल्कि वहाँ पे आग लगाई गई है, वहाँ पे लोग जले नहीं हैं बल्कि लोग जलाए गए हैं। तो जैसे ही ये बात बॉस सुनता है, वो कहता है तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? तो वो कैसेट निकाल के दूसरी देता है जो उसने बनाई होती है, वो उसके हाथ में देता है। तो उसका बॉस उसे शाबाशी देता है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें प्रमोशन मिलेगी और तुम्हें मैं इस पोस्ट से हटाकर तुम्हें एक एंकर की पोस्ट देने वाला हूं। और वो कहता है ये DVD मेरे हवाले कर दो, मैं इसी DVD को दिखाऊंगा, मैं एंकर वाली DVD, उस लेडी एंकर वाली नहीं दिखाऊंगा। तो वो ये वादा करके वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, वो उसको बताता है कि आज जो मैंने न्यूज़ इकट्ठा किया है, जिस न्यूज़ को मैंने शूट किया है, वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और मैंने इसे अपने तरीके से सच्चाई तरीके से दिखाई है, सच्चाई तरीके से इसकी रिपोर्ट बनाई है। हालांकि जो मेरे साथ एंकर थी उसने इसे झूठ बताया था, लेकिन मैंने सच्ची रिपोर्ट अपने बॉस के हवाले दे दी है। अब तुम TV पे मेरी सच्चाई, मेरी कहानी देखो जो मैंने बनाई है। तो वो जैसे ही TV पे ऑन करता है, उसे दिखता है कि वही लेडी एंकर जिसने वो झूठी रिपोर्ट बनाई थी, उसी रिपोर्ट को दिखाया जा रहा होता है TV के ऊपर। और वो देख के बहुत हैरान होता है और वो वहाँ से भागता है। जैसे ही वो वहाँ से भागता है अपने ऑफिस की तरफ, ऑफिस पहुँचता है और अपने बॉस को बोलता है कि आप लोगों ने ये गलत न्यूज़ क्यों दिखाई। तो उसके ऑफिस वाले लोग उसे समझाते हैं कि इस न्यूज़ पे देखो कितनी हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है, हमारे चैनल को कितनी TRP मिल रही है, हमारा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, तो प्लीज़ तुम इसे कोऑपरेट करो, ये न्यूज़ चैनल ऐसे ही चलता है। अगर हम ऐसे तुम्हारी सच्चाई दिखाने लग गए तो ये एक कमरे का ही न्यूज़ चैनल रह जाएगा। हमें इसे बड़ा करना है, हमें इसे और बड़ा बनाना है, जिसमें कि और बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी और बहुत सारा काम मिलेगा। मगर वो उन बातों से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी सच्चाई पे अटल रहता है, वो अपनी सच्चाई पे कायम रहता है और कहता है कि नहीं, आपने वो गलत दिखाया है या आपने गलत किया है, मैं आपकी रिपोर्ट को नहीं मानता, मैं मानता हूँ तो उन जो आग में झुलसे हुए लोग हैं उनकी सच्चाई को मानता हूँ, उनको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। तो वो अपनी बात पे अटल रह के उनसे वहाँ झगड़ा कर लेता है, जिसके कारण कि वहाँ उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है और वहाँ पे सिक्योरिटी बुला के उसे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। मगर वो फिर भी यही बात चिल्लाता रहता है कि वो मेरी कैसेट मुझे वापस कर दो, वो जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी। और जिसके हाथ में वो रिपोर्ट दी गई थी, जिसके हाथ में वो कैसेट सौंपी गई थी, वो उसको कहता है कि सर, ये आपके पास अमानत पड़ी है, ये उन लोगों की जान की कीमत नहीं लगा सकते आप लोग
कि जो मैंने वो रिपोर्ट बनाई है आप प्लीज़ उसको बाहर लाइए, जनता को इंसाफ दिलाइए। कहीं ना कहीं जिसने वो कैसेट रखी होती है उसको इस बात का एहसास होता है कि वाकई ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो जो लड़का कह रहा है वो सही कह रहा है, और जिसके कारण कि उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो सच्चाई को दिखाना चाहता है, मगर वो भी अपने सीनियर्स के आगे कुछ नहीं बोल पाता, वो अपने सीनियर्स के आगे दब जाता है और वो वहाँ कुछ नहीं बोल के वो वहाँ चुप रहता है। ये बात उस कैमरामैन को बहुत चुभती है और वो अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है, उसे बुलाती है मिलने के लिए, वो उससे मिलता है और वो गर्लफ्रेंड भी उसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी, मेरी तुमसे शादी नहीं हो पाएगी, मेरे पापा बहुत नाराज़ हैं और तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, जिसके कारण कि हमारा साथ में रहना बहुत मुश्किल है। और यही बात होने के बाद वो वहाँ से उस लड़की को बोल देता है लास्ट गुड बाय टाटा बोल के वहाँ से निकल जाता है कि मैं भी अब तुमसे नहीं मिलूँगा। और वो वहाँ से निकलने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो अल्कोहलिक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग जाता है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके पास पैसे नहीं बचते, वो चोरी करने लग जाता है। जो सच्चाई पे कायम रहने वाला इंसान होता है वो चोरी करने लग जाता है, वो शराब छीनने लग जाता है, वो ठेके से शराब लेके भाग जाता है, वो पैसे चुराने लग जाता है। वो समझ लो कि इस हद तक गिर जाता है कि उसके दिमाग में अब इंसाफ का या सच्चाई का कोई मायने ही नहीं रहता, वो इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका होता है। हालांकि उसके साथ ये हुआ होता है वो इसके कारण होता है कि यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सिर्फ झूठ बिकता है और वो भी इस झूठ में शामिल होकर अपना खर्चा किसी तरीके से चलाने लग जाता है। हालांकि उसके दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं ये बातें घूम रही होती है कि मैंने जो किया था वो सच किया था और कहीं ना कहीं अगर उसका कोई साथ दे तो वो फिर से कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर इस वक्त कोई भी उसके साथ नहीं होता और कहीं ना कहीं ये बात उसको खाती रहती है और जिसके कारण कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और अल्कोहलिक हो जाता है। अब उसके लिए पैसा ही सिर्फ मोटिव होता है, वो सिर्फ पैसे की बात करता है, वो सिर्फ शराब की बात करता है, वो सिर्फ स्मोक की बात करता है और उसकी लाइफ में और कोई पर्पस कोई रीज़न नहीं बचता, तो जिसके कारण कि वो अपनी लाइफ में अब बिज़ी हो जाता है। अब यहाँ से कट्टू हम न्यूज़ चैनल की तरफ चलते हैं जहाँ पे कि एक लड़की फिर से एक इंटरव्यू देती है रिपोर्टिंग के लिए। वो कहती है कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है। हालांकि इस बात को 5 साल बीत चुके होते हैं। 5 साल बाद जाके वो लड़की एक नई लड़की ज्वाइन करती है और वहाँ पे वही एंकर होती है जिसकी वो लड़की फ़ैन होती है। उसने उस लड़की की एंकर की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होती है जिसमें कि वो लड़की उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है और जिसके कारण वो उस न्यूज़ चैनल में जॉब करना चाहती है। उस लड़की के लिए खुशी की बात ये होती है कि उसकी जॉब भी लग जाती है वहाँ पे और वो काम करना शुरू कर देती है, जिसके लिए उसे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। हालांकि ये साबरमती वाला जो रिपोर्ट होता है, ये बात कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरीके से दबी नहीं होती। कहीं ना कहीं इसकी चर्चा अभी भी चली रही होती है कि ये रिपोर्ट कहीं बाहर आ जाएगी, ये सच्चाई दुनिया तक पहुंच जाएगी या कोई ना कोई आके खड़ा ना हो जाए फिर इस न्यूज़ को खोलने के लिए। तो उस एंकर के दिमाग में ये डर भी कहीं ना कहीं होता है कि अगर ये बात खुल गई तो मेरी नौकरी तो जाएगी, मुझे जेल भी हो सकती है या फिर मुझे पब्लिक के थ्रू मुझे मारा भी जा सकता है, दंगे के दौरान मुझे मारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात उस एंकर के दिमाग में चल रही होती है, मगर वो अपनी लाइफ में भी थोड़ा चिल मारती है। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में एक नई रिपोर्ट के पीछे पड़ जाती है। वो बहुत सारी नई रिपोर्टें दिखाती है, मगर हमारी जो कहानी है, हमारा जो मेन मोटिव है वो इस रिपोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इस रिपोर्ट में वो लड़की इन्वॉल्व हो जाती है, जो नई लड़की आई होती है वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। वो इन्वॉल्व होने के बाद फिर उसे बताया जाता है, लड़की जो मेन एंकर होती है वो उसे बताती है कि तुम इसकी एक नई रिपोर्ट बनाओ, इसको एक इस तरीके से जस्टिफाई करो कि जिसमें कि जो पहले की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को हम मर्ज कर सकें इसके बीच में, कि कहीं ना कहीं वो जो लेडी एंकर होती है जिसने ये साबरमती वाली गलत रिपोर्ट दिखाई होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक नई रिपोर्ट उस लड़की के ज़रिए बनवाना चाहती है। जिसमें कि जब ये लड़की रिसर्च करने लग जाती है तब इसे पता लगता है कि ये तो रिपोर्ट ही गलत थी, पहली वाली जो रिपोर्ट थी वो गलत थी। तो वो कहीं ना कहीं ये बात समझती है और वो जो कैसेट जो दबी पड़ी होती है अभी तक जिसके पास होती है वो उसके पास जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे साबरमती वाली इंसिडेंट की मुझे कोई आपके पास अगर रिपोर्ट पड़ी है तो वो प्लीज़ मुझे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो उसके दिमाग में बात चलती है, वो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट
उसके ख्याल में होती है, वो कैसेट उसके ख्याल में होती है जो उस लड़के ने वीडियो बना के उस सच्चाई को बना के उसको दिया था। तो वो कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर भी ये सच्चाई सी एकदम पैदा हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस लड़की के ज़रिए शायद उस रिपोर्ट को दोबारा दिखा के अपने आप को इस करप्शन से मुक्त कर सकता हूँ। जो मेरे ऊपर जो ये कलंक लगा हुआ है मैं इसको मुक्त कर सकता हूँ। जो उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, शायद मेरे इस एक स्टेप से उनको इंसाफ मिल जाए, मेरे एक कदम बढ़ाने से उनको इंसाफ मिल जाए। तो वो कैसेट निकाल के उस लड़की को देता है। वो लड़की देखती है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये सारा न्यूज़ पूरा का पूरा ही फेक है। तो वो वहाँ से ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अपने बॉस को बताने की कोशिश करती है, पर तभी वो आदमी जिसने ये कैसेट उसको दी होती है वो उसे वहाँ से इशारे में समझा देता है कि इसे मत बताओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी कहानी। तो वो लड़की उसके पास जाती है और उसे कहती है आपने मुझे बीच में ऐसे इंटरप्ट क्यों किया, ऐसे क्यों टोका। तो वो उसको बताता है कि ये पूरा न्यूज़ चैनल ही मिला हुआ है, ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है जिन लोगों ने दंगे कराए थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ कराया है। तो तुम उसे मत बताओ, तुम डायरेक्ट इस न्यूज़ को कहीं ना कहीं इसको रिसर्च करो और इस न्यूज़ के ऊपर जाके उस पुराने गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ो और उन लोगों से जाके बात करो जो जो इस न्यूज़ में शामिल है। तो जब ये लिस्ट निकालती है उन लोगों का इसे पता लगता है कि किस किस लोगों ने इसकी रिपोर्ट दी थी, किस किस लोगों ने इसका बयान दिया था। वो उन लोगों को ढूंढने के चक्कर में इसे वो आदमी बताता है, जो जिसने इसे कैसेट दी होती है वो आदमी इसे बताता है कि इसका एक कैमरामैन है जिससे तुम मिलो, जिसने ये शूट किया था, वो तुम्हें पूरी सच्चाई की कहानी बताएगा। वो इस न्यूज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था और उसको सच्ची कहानी के बारे में पता है, तो प्लीज़ उसके पास जाओ, वो तुम्हें एग्जैक्ट इस कहानी के बारे में बताएगा। तो वो तभी उसको फ़ोन करती है और उससे फ़ोन के बाद उसे बोलती है कि तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो उससे पहले तो 2-4 बार उसका फ़ोन काट देता है, उससे मिलने को मना करता है। लेकिन जब ये लड़की उसे पैसे का लालच देती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम मुझसे मिलो, तो वो न्यूज़ रिपोर्टर जो वो लड़का था, जो वो ईमानदार सच्चा लड़का था, अब करप्ट हो चुका है, वो उससे मिलने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसा मिल रहा होता है। तो वो वहाँ उससे मिलता है, वो उससे बात करती है और उसे बताती है। फिर वो उसे कहती है मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, 20,000 दूंगी, ऐसे करके उसे पैसे ऑफ़र करती है कि तुम मेरे लिए एक एंकरिंग करो, एक रिपोर्ट बनाओ जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तो वो वहाँ उसे 50,000 की डिमांड करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। तो वो वहाँ लड़की मान जाती है और कहती है मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। और उसके बाद वो सीधा पहुँचते हैं एक स्टूडियो, जहाँ की वो लड़की उसे वेट कराती है। थोड़ी देर वेट कराने के बाद वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे दूंगा, 2 घंटे के मैं तुमसे 50,000 लूँगा। तो वो वहाँ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम 2 घंटे देना, लेकिन तुम्हें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो वो वेट करता है और बोलता है कि टाइम तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, मैं इसके बाद पूरे 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। तभी वो लड़की वहाँ एक प्रोजेक्टर पे वही वाला वीडियो चलाती है जो उस लड़के ने शूट किया होता है। वो जैसे ही वो वीडियो देखता है वो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली, और वो उससे पूरी बात शेयर करती है। शेयर करने के बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरा इसमें साथ दो, हम उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो वो यहाँ से बोलता है कि ये इंसाफ कुछ नहीं होता, ये मैंने करके देख लिया, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ठोकरें मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देता, आप अकेले पड़ जाते हो। फिर आपको मारने की धमकी दी जाती है, आपको थ्रेड कॉल आती है, आपको पुलिस उठा के ले जाती है, आप पे चोरी के इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो ये कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों से झेल चुका होता है और वो दोबारा इस चीज़ में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो इंसानियत ज़िंदा होती है जो वो लड़की उसके अंदर जगा देती है और फिर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दोनों मिलके फिर से दोबारा अपने बॉस को झूठ बोल के ये लोग निकल जाते हैं साबरमती जंक्शन की रिपोर्ट के लिए, साबरमती रिपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वो पहुँचते हैं गुजरात गोधरा स्टेशन पे। और फिर से ये लोग वहाँ जाके रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, पर वो घटनास्थल पे जो वो बोगियाँ जली होती है वो आज तक वहीं पड़ी होती है और वहाँ पे पुलिस के पहरे होते हैं, उसे सील कर दिया गया होता है। मगर ये कहीं ना कहीं दिमाग लगा के पुलिस को पैसे खिला के ये वहाँ पहुँचते हैं, उसके अंदर की रिसर्च करते हैं और ये बात करते हैं आपस में कि ये किसी सिगरेट के जलने से नहीं जली है पूरी बॉगी, या किसी किचन की आग से नहीं जली है बॉगी, ये बॉगी पूरी की पूरी जलाई गई है। और ये दोनों आपस में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर ये आगे बढ़ते हैं उस घटना के गवाह की तरफ। तो ये उस गवाह को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढते ढूंढते एक मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, जहां ये मोहल्ले में एक लेडी के घर पहुंचते हैं। उसमें से एक लड़की होती है जो कि रिपोर्ट बनाई गई है कि
एक लड़की के ऊपर एक हिंदू आदमी ने एक गलत तरीके से हमला किया था, उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। वो उस ट्रेन का आदमी था, उस स्टेशन पे ये घटना हुई थी, जिसके कारण कि वहाँ की पब्लिक भड़कने के कारण वहाँ पे ये घटना हुई। और दूसरी तरफ एक कहानी बताते हैं कि हमारे कुछ लोगों को मारा गया है, ऐसा किया गया है, वैसा किया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ बता के वहाँ पे एक लड़ाई का माहौल तैयार किया गया होता है। तो जो वो लड़की छुपा रही होती है, जिस लड़की के घर ये पहुँचते हैं, वो एक मुस्लिम लड़की होती है, मगर वो झूठ को छुपा रही होती है क्योंकि उसको भी ये झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया होता है। वो उन्हीं के लोग होते हैं जिसने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। ये सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानी होती है, ये सारी एक सोची समझी साजिश होती है, जिसके कारण कि सिर्फ मकसद होता है उस ट्रेन के डब्बे को जलाने का। तो जिसके कारण कि ये लोग उस लड़की के घर पहुंचते हैं और वहाँ जाके जब इससे पूछताछ करते हैं तो वहाँ उसकी जो माँ होती है वो उन दंगे वालों के साथ मिली होती है, जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है। पर जैसे इन रिपोर्टरों को पता लगता है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है और वो कुछ ऐसा सवाल करती है जिसके कारण कि वो लेडी वो उन्हीं अपने लोगों को आवाज़ लगाती है जो दंगे में मिले होते हैं, और वो उसके कारण वो वहाँ से रिपोर्टर्स डर के मारे भाग जाते हैं और वो भागते हुए इधर उधर छुपते फिरते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वो देखते हैं कि वहाँ क्रिकेट मैच भी चल रहा होता है जहाँ की इंडिया जीत चुकी होती है, मगर कहीं ना कहीं उस रिपोर्टर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ पे पाकिस्तान के ज़्यादा बढ़ाई होती है, हिंदुस्तान की कम होती है। मगर वो उसकी सोच गलत होती है क्योंकि हिंदुस्तान से हर हिंदुस्तानी प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक है, ये सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं जो भड़का के दंगे कराते हैं या ये सारी चीज़ें घटना घटती है जो ये कुछ लोगों की षड्यंत्र के कारण होता है। कुछ लोग गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं जिसके बीच में कि पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक होती है, नॉर्मल आवाम जनता होती है, ये मारी जाती है। ये बड़े लोग तो आपस में अपना पैसा कमा लेते हैं, अपनी न्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं, अपनी वोट इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पब्लिक इसके बीच में मर जाती है, पागल हो जाती है या फिर और भी सारी करप्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो जाती है, मगर इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ मुस्लिम बच्चा अपने सर पे टोपी लेके इंडिया की जीत पे बम जला रहे होते हैं, वो खुशियाँ मना रहे होते हैं, वो फुलझड़ियाँ जला रहे होते हैं जैसे कि दिवाली का माहौल होता है। ये लोगों ने वैसा माहौल क्रिएट किया होता है। तो ये देख के उन दोनों रिपोर्टरों को बहुत खुशी होती है और वो कैमरामैन कहीं ना कहीं रिपोर्टर ये सोचता है कि यार मैं ही गलत था, इन लोगों के बारे में मैंने ऐसी फेक जो एक दिमाग में इमेजिनेशन बनाई हुई थी ये गलत थी। तो वो वहाँ से अपने होटल पे जाते हैं और वो भी जब होटल पे जाते हैं तो होटल में जो उसकी रिसेप्शनिस्ट होती है वो वहाँ पे उनको एक गुजराती फूड सर्व करती है और कहती है आज हमारा इंडिया जीता है, आप ये खाइए और जश्न मनाइए आज। वहाँ पे खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के, उनका ये मुस्लिम लोगों का ये बिहेव देख के खुश हो जाते हैं कि भारत से हर कोई प्यार करता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भारत देश में रहने वाला हर एक इंसान भारतीय है। तो वो इस बात से खुश होके वो कहीं ना कहीं दोबारा अपने मुद्दे पे वापस आते हैं और वो देखते हैं कि इसमें एक लड़का और था जो कि एक ऐसा विटनेस था जिसने कि इस केस की सही गवाही नहीं दी होती, जिसको कि इसमें षड्यंत्र का शिकार बनाया गया होता है। हालांकि उसे सच्चाई का पता होता है लेकिन उसे गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उसे गलत गवाह देने को मजबूर किया जाता है, जिसके कारण कि उसे जेल हो जाती है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है पॉलिटिशियन के ज़रिए और उसे दबा के रखा गया होता है। मतलब अपने आप को फेक पुलिस वाला बता के ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाके उस लड़के से मिलते हैं और उस लड़के से मिलने के बाद इन्हें पता लगता है कि वो लड़का इस घटना की सच्चाई को छुपा रहा था। तो जैसे ही उनको सच्ची बात पता लगती है ये लोग वहाँ उसकी टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं। हालांकि इनके पीछे पहले ही उस घटना वाले जो दंगे वाले लोग होते हैं वो इसके पीछे लग चुके होते हैं रिपोर्टर के पीछे और वो सारे इनको फॉलो कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये वहाँ से न्यूज़ रिकॉर्ड करके वहाँ से निकलते हैं, उस लड़के का बयान लेके निकलते हैं और फिर ये अब इस न्यूज़ को दिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये यहाँ से सारी न्यूज़ इकट्ठी करके ये वहाँ से अपने ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँच के जब ये इस न्यूज़ को दिखाने वाले होते हैं तो वहाँ पे इनको इनके ऑफिस से निकाल दिया गया होता है और इनको बोला जाता है कि तुम लोग ऐसा कोई कुछ नहीं करोगे। और हालांकि ये लोग भी इस बात को छुपा के किसी और न्यूज़ चैनल में आ जाते हैं। हालांकि उस 5 साल बीतने के बाद सरकार बदल चुकी होती है और कुछ नए ऐसे न्यूज़ चैनल खुल चुके होते हैं जो कि सच्ची घटना को सच्चे तरीके से दिखाते हैं। और ये दोनों न्यूज़ रिपोर्टर्स उस न्यूज़ चैनल में पहुंचते हैं और वहां जाके ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास साबरमती जो घटना थी उसकी एक नई रिपोर्ट पड़ी है,
जो कि सच्चा इंसिडेंस हमारे पास पड़ा है, जो एक्चुअल में वहाँ हुआ था। जो उस वक्त वहाँ न्यूज़ दिखाई गई थी वो एक न्यूज़ झूठी थी, फेक थी, और हमारे पास एक सच्ची घटना पड़ी है जो हम आपके चैनल के ज़रिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो वो न्यूज़ चैनल इस बात के लिए एग्री हो जाती है, मान जाती है कि हम आपकी न्यूज़ दिखाएंगे, और वही न्यूज़ रिपोर्टर, वो जो लड़का होता है, कैमरामैन होता है, वो वहाँ पे एंकरिंग करके वो सारी कहानी, सारी घटना के बारे में बताता है, जहाँ की वो उन लोगों के नाम भी बताता है जो लोग उस आग में जल के मर चुके होते हैं, और वो बताता है कि कैसे कैसे इस ट्रेन को जलाया गया। ये समझ लो कि 120 लीटर पेट्रोल से उस ट्रेन को जलाया गया था। 120 लीटर पेट्रोल कैसे लेके आए, कैनियों में लेके आए, वहाँ पे इसकी प्लानिंग कोई महीनों से चल रही थी कि हमने ऐसे ऐसे करके इस ट्रेन को जलाना है और इससे किन किन लोगों का फ़ायदा होने वाला है, जो लोगों के इसमें अपने मंसूबे हैं उनको कैसे ये लोग अंजाम देंगे। तो ये सारा कुछ चलते हुए जब वो सबके नाम बताता है तभी ये कहानी ख़त्म हो जाती है, तभी ये मूवी ख़त्म होती है। तो मैं आपको फ़िलहाल इतना ही बता सकता था, बाकी आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी रियल इंसिडेंट्स के बारे में, रियल कहानी के बारे में, जो कि आपको MDBP रिपोर्ट में भी मिल जाएगा, न्यूज़ पे भी मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ झूठ नहीं होता, वहाँ पे एक रियल सारा इंसिडेंट्स की कहानियाँ होती है जो आपको आजकल हर एक सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। हालांकि गूगल पे आप लोग जानते हैं कि सारी न्यूज़ जो होती है वो सच्ची होती है, गूगल झूठ नहीं बोलता। तो आप अगर मेरी किसी कहानी से, मेरी किसी बात से अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं दिखती तो आप इस मूवी को देखें, और अगर मूवी से भी आप लोग सच से वाकिफ़ नहीं होते तो आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आपको वहाँ सच्चाई पता लग जाएगी। ये मूवी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी है कि जिसके कारण कि अगर ये गलत दिखाया गया तो दोबारा से भी ऐसा कुछ हो सकता है, किसी ऐसे माहौल में कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है जहाँ की दंगे का माहौल दोबारा बन सकता है कि हमने गलत बोला है या कुछ भी बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इस मूवी को इतनी पब्लिक तक पहुंचाया गया है, इसको इतने बड़े स्केल पे दिखाया गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ एक बार मूवी को देखें, और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द रियल स्कोप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारी किसी बात को आपको ठेस पहुंची है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आगे से आपसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे या हम अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारी नई मूवी के रिव्यूज़ को चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका सूरज अवतार, गुड नाइट, शब खैर, आदाब। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नई मूवी के रिव्यू के साथ।